हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ हमारा हिम्मत बैच जो क्लास 12th के लिए है। हम इस लेक्चर के अंदर स्टार्ट करने वाले कंप्यूटर नेटवर्क्स को। आपको कंपैरेटिवली ये बोरिंग लग सकता है टॉपिक, क्योंकि है इट्स लाइक थियरीज एंड फैक्ट्स एंड ऑल सब, इतना ज़्यादा लॉजिक है, बट एज़ कम्पेयर टू पाइथन एंड एसक्यूएल जो हमारे साथ है उसके कंपेरिजन में थोड़ा बोरिंग है, बट वे स्टिल करना तो पड़ेगा ही। तो हम शुरू करते हैं हमारे पहले लेक्चर के साथ, विच इज़ ऑफ इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग। सो इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, ये मतलब अंदर हम क्या क्या आएगा। सबसे पहले तो मैं तुमको कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं यही बता दूं, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं तो हम आगे क्या ही पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा है हर जगह ग्रुप्स बने होते हैं, एंड जब जैसे मार्केटिंग तुमने सुना होगा, MLMs नाम सुने होंगे, तो ये सब क्या होता है, एक नेटवर्क होता है। तो अब जब कंप्यूटर के अंदर तुम बना दो या उससे ज़्यादा कंप्यूटर्स का इंटरकनेक्शन, तो वो हो गया हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स। इंग्लिश में इसी की डेफिनेशन यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे दी हुई है, दैट एक इंटरकनेक्शन है अमॉन्ग टू और मोर कंप्यूटर्स, या फिर कंप्यूटिंग डिवाइसेस, कुछ भी डिवाइस हो गए जो आगे हम आते हैं, जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये सब भी आ जाते हैं। इन सब के इंटरकनेक्शन को हम कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। अब इसी इंटरकनेक्शंस की मदद से हमारे जो कंप्यूटर्स है वो डेटा भी शेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज भी शेयर कर सकते हैं। जैसे कि ये जो डेटा है, जो PPT है मेरा, वो तुमको मैं इसी कंप्यूटर के नेटवर्क के थ्रू शेयर करने वाला। ये जो तुम वीडियो देख रहे हो वो भी एक डेटा है, क्योंकि डेटा एक वीडियो भी होता है, इट्स कॉल्ड मल्टीमीडिया। तो ये भी तुम देख सकते हो, वो भी एक डेटा, एक रिसोर्स है जो तुम इस कंप्यूटर का इंटरकनेक्शन जो है उसी की वजह से देख पा रहे हो। इसी के साथ नेटवर्क साइज जो है वो नंबर ऑफ कंप्यूटर पे डिपेंड करेगी। लाइक अगर दो ही कंप्यूटर्स एक नेटवर्क में है तो वो एक छोटा नेटवर्क है, जबकि अगर इंटरनेट जैसा हो गया तो उसमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स कनेक्ट हुए हैं तो एक लार्ज नेटवर्क बोलेंगे हम उसको। बाद में कंप्यूटर नेटवर्क जो उसके अंदर अलग अलग टाइप के होस्ट हो सकते हैं, जैसे कि ऐसे एक डेस्कटॉप है, एक लैपटॉप है, फिर फोन्स को भी हम होस्ट बना सकते हैं। अब यहाँ पे होस्ट से तुम सोचोगे क्या है, सो बेसिकली होस्ट्स को ये लोग नोड्स भी बोलते हैं। इसका सिंपल सा मायने है कि कंप्यूटर नेटवर्क में जो भी कंपोनेंट है, जो भी चीज़ एक नेटवर्क में जुड़ी हुई है, उसके लोग नोड्स बुला देते हैं। तो अगर तुम उसमें प्रिंटर को ऐड कर दो तो वो भी नोड होगा, तुम डेस्कटॉप को ऐड करो वो भी नोड है, लैपटॉप ऐड करो वो भी नोड है, फ़ोन ऐड करो वो भी नोड है। तो पॉइंट इज कि तुम कुछ भी अगर ऐड कर रहे हो अंदर एक नेटवर्क के कंप्यूटिंग डिवाइस, देन इट्स कॉल्ड अ नोड। आगे आता है हमारे अगला टॉपिक, मतलब इसी को हम थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अंदर तुम कुछ भी ऐड कर रहे हो, तो साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास स्विच होता है, राउटर, मॉडेम, इन सबको आगे हम डिटेल्स में पढ़ने वाले। तुमने सिलेबस देखा ही होगा ऑब्वियसली, तो उसके अंदर तुमने देखा ही, अराउंड लेक्चर 5 to 6 के अंदर हम स्विच, राउटर, मॉडेम, इन सबको डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब हम कम्युनिकेशन होता है, हमने नेटवर्क तो बना दिया पर उसमें कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन होने के लिए हमारा जो डेटा है उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा डेटा है उसको कंप्यूटर ऑटोमेटिकली छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देता है। बिकॉज लाइक इट्स ऑब्वियस ना कि अगर तुम जिम में जाते हो, सो इफ़ यू ट्राई टू लिफ्ट समथिंग वेरी हैवी, लाइक तुम एक बिगिनर एंड यू ट्राई टू लिफ्ट 50 kg का वेट, तुमको मुश्किल पड़ेगा ही। बट अगर तुम उसी को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में बांट दो, 2.5 kg का अलग अलग कर दो, तो इट्स ईजी टू लिफ्ट। तो वैसे ही डेटा जो है हमारा, वो हमारे जो डेटा है उसको, मतलब कम्युनिकेशन में नेटवर्क हमारे डेटा को अलग अलग स्मॉल चंक्स में बांट देता है, जिसको पैकेट्स बोला जाता है। अब ये पैकेट से यही ट्रैवल करते हैं नेटवर्क के ऊपर, एंड वही सिंपल सी बात है यार, एक नेटवर्क है उसके अंदर तुम्हारा डेटा आ रहा है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा पैकेट। अब पैकेट कोई ना कोई तो रास्ते से जाएगा, कोई ना कोई तो मीडियम होगा उसका। अब वो मीडियम वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस मीडियम भी हो सकता है। जैसे कि अगर तुम ब्लूटूथ ईयरफोन्स का यूज़ कर रहे हो, तुम्हारा जो डेटा है वो वायर ब्लूटूथ ट्रांसफर हो रहा है, जबकि तुम एक वायर्ड ईयरफोन्स का यूटिलाइजेशन कर रहे हो, तो एक वायर्ड मीडियम हो गया। उसके मतलब ये सारी बेसिक चीज़ें जो हमको पता होती है, लेकिन स्टिल हमें पढ़ना तो पड़ेगी, बिकॉज थियोरेटिकल क्वेश्चन आया तो हमको वैसे तो आता नहीं, कॉन्सेप्ट आता है, बट लिखना भी इंपॉर्टेंट है, एंड लिखने के लिए हमको ये थियोरी पढ़नी होती है। तो ऐसे ही हमारा आगे एक बताया कि कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है उसमें हर डिवाइस है वो रिसीव भी कर सकता है डेटा, क्रिएट भी कर सकता है डेटा, को स्टोर भी कर सकता है जो हमारी मेमोरी होती है उसके अंदर, और वो डेटा भेज भी सकता है। और अगर ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं उसको नोड बुलाते हैं। मैं तुमको कि अगर कुछ भी पार्ट है कंप्यूटर नेटवर्क का, देन इट्स सपोज टू बी कॉल्ड अ नोड। अब डेटा कम्युनिकेशन का अगर हम कॉन्टेक्स्ट लेते हैं, तो जो हमारा नोड है वो कोई डिवाइस हो सकता है, जैसे कि मॉडेम, हब, ब्रिज, स्विच। इन सब का सिंपल सा काम क्या है, वो डेटा को अलग अलग जगह जो भेजना होता है, या उसके डिस्टेंस एंड ऑल का जो कनेक्शन बीच में होता है, उसी के काम में मॉडेम, हब, ब्रिज, वो सब का काम आता है। इतना डिटेल में इस मोमेंट पे नहीं, लेक्चर 5-6 का वेट करो।
आगे आता है हमारा इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग। तो अब नेटवर्क तो बन गया, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो स्टार्ट होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट इंटरनेट ही आ गया, उससे पहले कुछ होगा एंड वो धीरे धीरे ग्रो किया। तो उसी में हमारा जो फर्स्ट इनिशियल था इट वाज आरपानेट। अब आरपानेट को 1961 के अंदर कमीशन किया गया था बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। अब आरपानेट है तो उसका कुछ तो फुल फॉर्म होगा, उसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है उसने कमीशन किया था इसको। 1961 में कमीशन तो हो गया, बट वो स्टार्टेड इन 1969। अब कुछ भी अगर तुम कमीशन करो देन ऑब्वियसली देयर इज़ अ रीज़न। तो इसका रीज़न था कि जो एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं अलग अलग जगह पे, तो अब साइंटिफिक कोलैबोरेशन तो करना ही है, क्योंकि यही टाइम पे तुमको याद भी होगा कि जो मून पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट ह्यूमन टू लैंड। तो उसीलिए अब साइंटिफिक कोलैबोरेशंस चाहिए थी, तो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को कनेक्ट करना था। तो इसीलिए लोग ने नेटवर्क आरपानेट का फॉर्म किया। 1969 में ये स्टार्ट होता है। इसका जो फर्स्ट मैसेज था, वैसे तो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं भी है लेकिन है, क्योंकि इट कैन बी आस्क्ड एज अ 1 मार्क क्वेश्चन। सो रिमेंबर कि जो फर्स्ट मैसेज था आरपानेट का ट्रांसफर, इट वाज बिटवीन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस, शॉर्ट में हम बोलेंगे यूसीएलई, और स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज़ एसआरआई। तो यूसीएलए और एसआरआई के बीच में हमारा फर्स्ट मैसेज ट्रांसफ़र हुआ था। बट अब कॉमर्शियल यूज़ भी तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो होना ही था। तो 1974 में टेलीनेट के नाम से आरपानेट का पहला कॉमर्शियल यूज़ किया गया था। अब प्रोटोकॉल, अब रूल्स हर जगह फॉलो होते हैं, आरपानेट भी रूल्स फॉलो करेगा। तो यहाँ का हमारा जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल था वो 1982 में स्टैंडर्डाइज किया गया था। इट वॉज एंड द प्रोटोकॉल्स वर टीसीपी आईपी। अब टीसीपी आईपी अगर तुम देखोगे तो मैंने TCP/IP लिखा है, एंड तुम कहीं भी देखोगे TCP एंड IP वर्क टुगेदर। जब हम डिटेल्स में जाएंगे तुमको पता चलेगा कि TCP एंड IP को साथ में क्यों लिखा जाता है एंड क्यों वो मेनली साथ में वर्क करते हैं। एंड इसी के साथ साथ हमारा जो 1990 आता है ईयर, उसके अंदर आरपानेट शट डाउन हुआ था। व्हाट्स द टाइमलाइन? 1961 में कमीशन हुआ, 1969 के अंदर स्टार्ट हुआ, 1974 में उसका फर्स्ट कमर्शियल यूज़ हुआ, 1982 में उसका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल एड ऑन हुआ विच वॉज TCP/IP, एंड 1990 में फाइनली वो शट डाउन हो गया। अब इसी के साथ साथ आरपानेट स्टार्ट हो गया, लाइक यू स्टार्टेड वन थिंग, लेकिन उसको धीरे धीरे इंप्रूव तो करना होगा। जैसे मैं तुम्हें पढ़ाना स्टार्ट किया, पर ऐसा तो नहीं है ना कि मैं कॉन्स्टेंटली रख सकता हूँ, मुझे धीरे धीरे खुद की स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। जैसे आगे लेक्चर्स आते जाएंगे, आई हैव टू मेक देम मोर इंटरेस्टिंग। तो वैसे आरपानेट का भी एक बेटर वर्जन लाने की कोशिश की गई थी बाय नेशनल साइंस फाउंडेशन। तो उन्होंने 1986 के अंदर NSF नेट को लाया। अब NSF तुमको पता चली होगा, नेशनल साइंस फाउंडेशन। सो वो एक हाई कैपेसिटी नेटवर्क था जो आरपानेट के कंपैरिजन में ज़्यादा कैपेबल था। इसमें लोग ने ऐसे ही रूल्स लगाया था कि सिर्फ एकेडमिक रिसर्च हो सकती है इस नेटवर्क पे, एंड कोई भी जो प्राइवेट बिजनेस होता है वो इस पर वर्क नहीं कर सकता। बट इवेंचुअली इसकी भी फंडिंग स्टॉप हो गई 1995 में। तो आरपानेट हमारा 1990 में शट डाउन हुआ था एंड NSF नेट 1995 में शट डाउन हुआ था। अब हमारा जो तीसरा था विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इंटरनेट। अब इंटरनेट क्या है? एक सिंपल सा इंटरनेट के नाम में पता चला होगा, इंटर एंड नेट, इंटर नेटवर्किंग। अगर तुम बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स को ले लो, उन सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर दो, यू विल फाइंड इंटरनेट। सो बेसिकली आरपानेट, NSF नेट और कुछ थोड़े अलग अलग जो प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं उन सबको साथ में लिंक किया गया और हमारा इंटरनेट बनाया गया था। अब इंटरनेट क्या, एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है अलग अलग कंप्यूटर नेटवर्क्स का। अब इंटरनेट पे जो भी आते हैं डिवाइसेस वो भी TCP/IP का ही प्रोटोकॉल यूज़ कर। तुमने देखा आरपानेट ने भी वो यूज़ किया, NSF नेट बीच में था उसने भी TCP/IP यूज़ किया, एंड इंटरनेट भी जब आया उसी पे TCP और IP का प्रोटोकॉल्स का यूज़ किया गया था। तो ये याद रखना कि कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ किए गए थे, दे आर TCP एंड IP। अब साथ में इंटरनेट के अंदर मैं तुमको बोला कि छोटे छोटे नेटवर्क से, तो कंप्यूटर्स जो थे वो ऐसे डायरेक्टली इंटरनेट नहीं थे, दे वर लाइक कनेक्टेड टू स्मॉलर नेटवर्क्स। छोटे छोटे नेटवर्क्स थे ना, उनसे कंप्यूटर्स कनेक्टेड थे, एंड वो जो छोटे नेटवर्क्स थे वो गेटवेज पे या इंटरनेट बैकबोन पे, लाइक मैं आपको अब ये यहाँ पे बताता हूँ डायग्राम। सो अगर तुम डायग्राम में देख सकते हो तो ये जो बीच में एक बैकबोन नेटवर्क है हमारे पास, ये वाला, मैं अपना पेन तुमको दिख रही होगी उस पॉइंट पे, मैं बीच में एक ब्लू कलर का मार्क भी कर दे रहा हूँ। तो जो हमारा बैकबोन नेटवर्क है उसके ऊपर हमारे क्या बोलते हैं, ये अलग अलग गेटवेज कनेक्टेड है, एंड यही गेटवेज छोटे छोटे नेटवर्क्स में जाके कनेक्ट होते हैं। नेटवर्क्स में कंप्यूटर है। सो बेसिकली कंप्यूटर स्टार्ट
कंप्यूटर्स मिलके बनाते हैं एक नेटवर्क, वो नेटवर्क गेटवे से कनेक्ट होता है एंड वो गेटवे जाके एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक बैकबोन नेटवर्क बनाते हैं। सो द थिंग इज इंटरनेट जो है उसका बेसिस गेटवे और बैकबोन पे भी बहुत ज़्यादा है। हम स्पेसिफिकली स्टेटमेंट को ही तुम पढ़ लो, तुम समझ जाने चाहिए। कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू स्मॉलर नेटवर्क्स विच आर कनेक्टेड थ्रू गेटवेज टू द इंटरनेट बैकबोन। अब गेटवे का एक डिवाइस है जो अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, इसको भी आगे डिटेल में पढ़ना ही है हमें, बट एट द बेसिक डेफिनेशन वे यू कैन से गेटवे इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स डिसिमिलर नेटवर्क्स एंड बैकबोन क्या है, वो एक सेंट्रल इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट करता है एक या उससे ज़्यादा नेटवर्क्स को। जिस तरह से एक ट्री जो होता है वो, या फिर जैसे हमारी स्पाइन देख लो ना, जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारा, वो रिब्स कनेक्टेड है उस पर, तो जो हमारा स्पाइन है वो बैकबोन है एंड जो रिब्स है वो हमारा गेटवे हो जाता है। उसके ऊपर आगे जाके अलग अलग जो कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्ट होते हैं। तो हमारा जो इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग का था टॉपिक वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो मैं एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में बैठ कर उसको खुद भी पढ़ोगे ना तो मैं नियरली सब समझ आ ही जाएगा। डाउट रहने लायक चीज़ है नहीं ये टॉपिक। सो ये लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। हमारा जो अगला लेक्चर है उसके अंदर हम पढ़ेंगे हमारा अगला टॉपिक विच इज़ डेटा कम्युनिकेशन। अगर तुम एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को रेफर कर रहे हो तो तुम्हारा 10th चैप्टर में से था इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, बट हमारा डेटा कम्युनिकेशन का 11th चैप्टर में से है। बट हम सीबीएसई के सिलेबस को एग्जैक्टली फॉलो करें तो उसी पैटर्न में जाएंगे। तो यहाँ हमने नेटवर्किंग पढ़ा एंड कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है वो पढ़ लिया। अब उसके ऊपर जो कम्युनिकेशन जिस वजह से होता है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। तो तब तक के लिए बाय।